बस पहुंचे वाला बाढ़। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। आपका स्वागत है। मैडम का आप लोग क्लास में मैडम आ गई है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ मैडम। नमस्ते नमस्ते। आज अंतिम क्लास है आप लोग की, 6 बजे है ना? दूर बना हो जी तो मैम शेयर कर दिया। हाँ, पेज नंबर 134, पेज नंबर 134। से बीएसयू चल जाए। हाँ, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है टिनिटस। इसमें क्या होता है, कान से आवाजें आती हैं, ठीक है? मतलब कान में जैसे कीड़ा तो नहीं बोलेंगे, जैसे कुछ आवाजें कान में आती रहती हैं और लगातार आती रहती हैं। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक्सेस कंडीशन। और एक्सेस कंडीशन भी कैसा? 2 प्रकार के एक्सेस कंडीशन है। या तो लीवर में हीट एक्सेस हो गया है, या तो लीवर में विंड एक्सेस हो गया है। तो आपको दोनों पॉइंट लगा के देखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादा फायदा कर रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि टिनिटस क्या है? एक्सेस कंडीशन बता रहा है। या तो हमारे लीवर में हीट एक्सेस हो गया है, या तो हमारे लीवर में विंड एक्सेस हो गया है। तो लीवर में अगर हीट एक्सेस हो गया है, मैम आगे मैम यहाँ से देख लीजिए, अगर स्पेस से 137 फिर रह जाएगा। नहीं खाली टिनिटस ही पढ़ाएंगे बस, उसके आगे नहीं पढ़ाएंगे बस हम। है? टिनिटस के आगे फिर 137 से शुरू कर देंगे पढ़ाना। अच्छा ठीक 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 ठीक। हाँ, तो मैं खाली खोल दे रहा हूँ। हाँ, खाली टिनिटस ही पढ़ाएंगे हम खाली ठीक बस। ठीक ठीक। तो अगर लीवर हीट एक्सेस है तो ये सारे पॉइंट हमें सीडेट करने हैं। लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20। और ये पहले भी हमने बताया है कि ये पॉइंट माइग्रेन का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये माइग्रेन अगर किसी को है तो ये चारों पॉइंट को सीडेट करना है। अगर लीवर में विंड एक्सेस हो गया है तो ये सारे पॉइंट जो है लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 20, SI 3, गवर्निंग वेसल 16 और गवर्निंग वेसल 20, ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है। अच्छा, इसमें सिम्टम क्या दिया गया कि अगर आवाजें आ रही है और हम लोग ने उंगली से कान बंद कर दिया तो आवाज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्सेस कंडीशन है, ठीक है? लेकिन अगर हमने उंगली से कान बंद कर दिया और आवाज घट गई तो इसका मतलब है ये डेफिशिएंट कंडीशन है। देख लीजिए दोनों अलग अलग। अगर उंगली से हमने कान को बंद किया तो आवाजें आना बढ़ जाए तो इसका मतलब ये एक्सेस कंडीशन है। और अगर उंगली से हमने कान को बंद किया और आवाज जो आ रही थी वो घट गई, इसका मतलब वो डेफिशिएंट कंडीशन है। तो डेफिशिएंट कंडीशन में सारे पॉइंट को हमको टोन करना है, ठीक है? फिर क्या दिया है कि बहुत जोर की सीटी की तरह आवाजें आने लगी। अक्सर टिनिटस में जैसे लगता है कि कान में सीटी की तरह आवाजें आ रही हैं। तो ये 3 तरह से है: लीवर यांग एक्सेस, लीवर हीट एक्सेस और लीवर विंड राइजिंग। तो अगर ये तीनों प्रोटोकॉल है, ये सब जो है पॉइंट को आपको सीडेट करना है, ठीक है? कभी कभी कोई कहता है आके कि कान से मवाद आ रहा है, क्या लग रहा है जैसे कलकल की ध्वनि आ रही है कान से, जैसे पानी गिरने की आवाज आ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? किडनी की डेफिशिएंसी बता रहा है। तो अगर किडनी की डेफिशिएंसी तो सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, ठीक है? ये टिनिटस का जो पॉइंट जो भी दिया है सारे टेस्टेड पॉइंट हैं। ये कितने सारे मरीजों पर देख के तो ये प्रोटोकॉल तैयार हुआ है। तो अगर कोई भी आपके पास मरीज आता है टिनिटस का तो आप ये पॉइंट उनको दे सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे पेज नंबर 137। पेज नंबर 137 पे चलेंगे। महिलाओं का प्रॉब्लम मेनिस्ट्रेशन।
तो क्या दिया गया है कि साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, अगर वो समय से पहले आ गया, आपको पता होनी चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइमिंग क्या है हमारी, 28 डेज ±2। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक दिया है नॉर्मल रेंज, 28 डेज ±2, मतलब या तो 30 डेज में भी मेंस्ट्रुएशन आ सकता है या फिर 26 डेज में भी आ सकता है। तो ये जनरल प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 डेज में भी मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 26 डेज में भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल समय से पहले आ गया, यानी 15-15 दिन पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो दो कारण इसके हो सकते हैं। पहला है हमारा ब्लड जो है उसमें हीट बहुत बढ़ गई है, और दूसरा कारण हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ की। तो कभी भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हीट इन ब्लड ही हो गया है, तो पहला प्रोटोकॉल हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर पहले प्रोटोकॉल से हमें नहीं अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तब हम सेकंड प्रोटोकॉल पे जाएंगे। तो सेकंड प्रोटोकॉल क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ की। तो सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे टोन करना है कि सीडेट करना है, सारे पॉइंट को सीडेट करना है मैम टोन, डेफिशिएंसी में टोन, डेफिशिएंसी ऑफ की है ना, टोन टोन मैम, टोन करना है। हीट इन ब्लड है तब हम सीडेट करेंगे, और डेफिशिएंसी ऑफ की है तो हम सारे पॉइंट को टोन करेंगे। ठीक है, मैम कहीं भी हीट अगर होता है तो उसको सिलेक्ट करते हैं, हीट इन स्टमक। हीट है तो हम सीडेट करेंगे। अगर हम वहां टोन कर देंगे तो क्या होगा, हीट बढ़ जाएगा। तो हीट इन ब्लड तो हम सीडेट करेंगे, और डेफिशिएंसी है तो हम टोन करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है कि यदि हमेशा मेंस्ट्रुएशन जो है विलंब, हमेशा विलंब हो रहा है, मतलब 1-2 महीने, हमेशा सालों से विलंब हो रहा है, तो ये 3 चीज बता रहा है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है, या तो स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है, या स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है। तो ज्यादा करके हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन हमेशा विलंब से हो रहा है, ये मान के हम लोग चलते हैं कि वो ब्लड की ही डेफिशिएंसी, क्योंकि हम महिलाओं को ब्लड की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम यही देंगे, पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम यही देंगे उस महीने के लिए। लेकिन अगर प्रोटोकॉल अगले महीने भी देर से आ रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब हम स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड पे देंगे। अब देखिए, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड का मतलब सारे पॉइंट सीडेट होंगे, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, यूबी 17, 18, एचपी 10 एंड सीवी 5, सॉरी सीवी 6, सारे पॉइंट सीडेट होंगे। इससे भी नहीं फायदा मिल रहा है तो अगर डिफेंसिव वाला मैडम टोन होगा, नहीं, ये सीडेट होगा स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कहीं रुका हुआ है, स्टेगनेंट हो गया है, तो हम सीडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे। खाली डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में सीडेट करेंगे, अरे सॉरी, टोन करेंगे हम खाली। जी मैम, उसी के बारे में पूछ रही थी। थैंक यू। हाँ, ये टोन होगा। कभी भी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल विलंब हो रहा है तो ज्यादा करके ये मान के हम लोग चलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ही है। और ये हमारा आजमाया हुआ है। एक लेडी हमारे पास इलाहाबाद में आई थी, एंड आई थिंक शी वाज जस्ट 40, और वो इतनी परेशान थी कि मतलब उसने गायनिक को भी दिखाया, और सब हार्मोनल उसके दवा भी चले, और उस 6 महीने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आया था, और उसका मेनोपॉज भी नहीं था। मैं बोली कि भाभी जी आप मेरा देख लीजिए, तो सिर्फ हमने लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट दिया खाली, क्योंकि लीवर जो है वही ब्लड को हमारे कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के हमने पॉइंट दिए, और विद इन 2 डेज उसने मुझे फोन किया कि
मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, जो कि 6 महीने से वो परेशान थी। वो मतलब गायनिक को दिखाई और क्या बोलते हैं, सब हार्मोनल रिप्ले मतलब जो होता है ना, दवा वगैरह खा रही थी, लेकिन कोई उसको नहीं ये आया। लेकिन जैसे ही हमने लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट दिया, विदिन 2 डेज उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया। तो कभी भी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल विलम्ब से हो रहा है तो पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ही है। तो ये सारे पॉइंट को हमको टोन करना है, ठीक है। अगर उससे फायदा नहीं मिलता है तब हम सेकंड प्रोटोकॉल पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है तो ये सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। अगर तीसरे महीने भी उसका फिर मासिक धर्म विलम्ब से आ रहा है तब हम स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड पे जाएंगे। तो ये भी सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, सीडेट करना है। स्टैग्नेशन मतलब रुकावट, तो अगर रुकावट है तो उसको हमको सफाई करनी है, तो हमको सारे पॉइंट को सीडेट करना है। CV3, CV4, CV6, इवन SP6 को भी यहाँ पे सीडेट करेंगे, हम टोन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ये अलग केस हो गया है, इसमें SP6 हम टोन नहीं करेंगे, यहाँ पे SP6 हम सीडेट करेंगे, ठीक है। अब तीसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, मतलब कभी जल्दी आ जा रहा है, कभी देर से आ रहा है, कभी 15 डेज पे आ जा रहा है, कभी 2 महीना हो जा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये मान के हम चलेंगे कि लीवर की स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब लीवर की में रुकावट हो गई है। तो ये सारे पॉइंट जो 6 पॉइंट है, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34, TW6 एंड P6, सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे, ठीक है। पहले प्रोटोकॉल जो दिया, पहले वही प्रोटोकॉल को हम यूज करेंगे। उस प्रोटोकॉल से नहीं आराम मिलता तब हम सेकंड प्रोटोकॉल पे जाएंगे। अब उस पे आराम नहीं मिलता तो तब हम थर्ड प्रोटोकॉल पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको गैप देना है, ये नहीं कि आपने अभी तुरंत पॉइंट लगाया और तुरंत आराम मिलेगा। आपको कम से कम 2-3 महीने में ये चीज दिखेगी, आपको कम से कम 2-3 महीना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन इससे सब कंट्रोल्ड है। ये फिजिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, लेकिन ये सारा क्या है, जो हमारे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे हमारे ब्रेन के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ये कंट्रोल होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कोई प्रॉब्लम है। अभी 1 घंटे में अभी केस हम पढ़ रहे थे कि अब तो आजकल की महिलाओं का 37 के एज में ही मेनोपॉज हो जा रहा है, 40 की एज में मेनोपॉज हो जा रहा है, और ये बहुत ही चिंताजनक हो गया आजकल के महिलाओं के लिए। क्यों? पहले तो खान पान सही नहीं है, दूसरे इतना इन लोग को क्या बोलते हैं, वर्किंग आवर्स इनकी इतनी बड़ी होती है, इन लोग को इतना कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस इतना हो गया है कि अब लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का जो मेनोपॉज हो रहा है वो 37-40 के एज में ही हो जा रहा है। तो अगर 37-40 के एज में मेनोपॉज हो जाएगा तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो ये बहुत ही चिंताजनक अब हो गया है। पहले में तो लोग जल्दी शादी हो जाती थी, जल्दी बच्चे भी हो जाते थे, महिलाएं काम नहीं करती थी, घर ही में रहती थी। लेकिन अब तो लड़कियां काम करती हैं, लेट मैरिज हो रहा है, तो बच्चे भी जल्दी नहीं हो रहे हैं। तो ये आजकल ये अभी हम 1 घंटा पहले अभी हम डेटा पढ़ रहे थे, उसमें आ रहा था कि 37-40 के एज में ही मेनोपॉज सिम्टम्स सब आने लगे हैं बहुत जल्दी से। मतलब जो कि हम लोग की दादी नानी लोग 55-50 तक उनका मेनोपॉज चलता था, लेकिन अब 37-40 में ही एज में ही मेनोपॉज आने लगा है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है बहुत मतलब चिंता का विषय हो गया है। तो कभी भी अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे जाते हैं तो हमेशा ये मान के चलना है कि
डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ही है। अगर हमेशा विलंब से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो ये कारण आपका डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ही है, ये मान के चलना है हमको, क्योंकि हम महिलाओं में ब्लड की कमी हमेशा रहती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कुछ पूछना है आप लोग को? कुछ पूछना है? नहीं? अब देखिए, मासिक स्राव की मात्रा यानी कितना होना चाहिए। अगर कहते हैं नॉर्मल फ्लो 3 डेज का होना चाहिए और 4th डे में बहुत कम होना चाहिए और 5th डे से तो एकदम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा ब्लड जा रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है ब्लड और दूसरा है क्या? एफिशिएंसी है। तो हम लोग ये मान के पहले चलेंगे कि हीट इन ब्लड है, इसके कारण ज्यादा रक्त जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तब हम क्यू डेफिशिएंसी पे जाएंगे और ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर कम ब्लड जा रहा है तो अगेन द सेम प्रॉब्लम, ब्लड डेफिशिएंसी। ये हम मान के चलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है, तो सारा पॉइंट हमारा यहाँ पे टोन होगा, या फिर स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड या स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड। तो अगर स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है या स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। तो हमेशा अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हम बात करते हैं तो हमेशा ये मान के चलिए कि हमारा डेफिशिएंसी ही है। ओके, डेफिशिएंसी ही है, हमेशा मान के चलिए। कहीं कहीं हीट इन ब्लड हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि हमारे ब्लड डेफिशिएंसी ही है, इसके कारण रक्त जो है कम बह रहा है। ठीक है, अब इसका कलर कैसा होना चाहिए? अगर गहरा लाल या चमकीला लाल है तो ये क्या बता रहा है कि हीट इन ब्लड है, मतलब ब्लड में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अगेन द सेम पॉइंट, लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अगर मटमैला ब्लड हो रहा है, मतलब एकदम रेडिश नहीं हो रहा, मटमैला जैसे मिट्टी की तरह ब्लड हो रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? ब्लड डेफिशिएंसी दिखा रहा है। तो अगर ब्लड डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट के टोन होंगे। ओके, टोन होंगे। लेकिन अगर बैगनी या कालापन लिए रक्त है, मतलब थक्के निकल रहे हैं, क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है? स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड या स्ट्रेसिस ऑफ कोल्ड। दोनों है, स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड भी है, स्ट्रेसिस ऑफ कोल्ड भी है। और अगर ताजा एकदम लाल रक्त की तरह फ्लो हो रहा है तो इसका कारण है इनडेफिशिएंसी या एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट यानी गर्मी है नहीं लेकिन दिख रही है गर्मी, तो यहाँ एम्प्टी हीट है। तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे कि सीडेट होंगे, बताइए आप लोग। डेफिशिएंसी है। टोन होना चाहिए मैम, टोन होना चाहिए मैम, टोन होना चाहिए। वेरी गुड, टोन होगा क्योंकि एम्प्टी हीट है, ये इनडेफिशिएंसी बता रहा है, तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे। ठीक है, अब स्राव का प्रकार यानी क्वालिटी। अगर थक्के की तरह ब्लड निकल रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड है और स्ट्रेसिस ऑफ कोल्ड है, दोनों है, तो सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अगर पानी की तरह पतला रक्त है तो इसका कारण अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या इनडेफिशिएंसी है। ठीक, तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या इनडेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट टोन होंगे। अगर वाइट रक्त यानी धुंधला, मतलब मटमैला जैसा ब्लड दिख रहा है, तो ये 2 कारण से है, हीट इन ब्लड और स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है। तो सारे पॉइंट जो है आपके सीडेट होंगे। ठीक है, ठीक है। अब
मासिक संबंधी दर्द, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले दर्द हो रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो स्टैग्नेशन ऑफ की है या स्टेसिस ऑफ ब्लड है। और अगर मासिक के दौरान दर्द हो रहा है तो इसके कारण है हीट इन ब्लड एंड स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है। और मासिक के बाद दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी। देखिए अलग अलग बताया है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग बताए गए हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले दर्द हो रहा है तो इसका कारण है स्टैग्नेशन ऑफ की या स्टेसिस ऑफ ब्लड है, तो सारे पॉइंट सीडेट होंगे। और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान दर्द हो रहा है तो ये हीट इन ब्लड है या स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है, तो अगेन सारे पॉइंट सीडेट होंगे। और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद दर्द हो रहा है तो ये क्या बता रहा है, ब्लड की डेफिशिएंसी बता रहा है। तो यहाँ पे ब्लड की डेफिशिएंसी हो रहा है तो सारे पॉइंट टोन होंगे। लेकिन स्पेशल नोट भी लिखा है कि जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं उन पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें उसके कारण हो रहा है। तो हम तो बताते हैं, अगर लड़कियां कोई आती हैं हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम लेके दर्द वाला, तो हम तो सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट में मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ग्रीन कलर लगा लेना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। ग्रीन कलर छोटा सा एक बिंदी की तरह ग्रीन कलर लगा लेना है, तो इससे भी बहुत आराम मिलता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमारा यूट्रस स्क्वीज होता है और वो ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें दर्द होने लगता है। सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ग्रीन कलर यहाँ पे दोनों मिडल फिंगर और लेफ्ट पाम में मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ग्रीन कलर यहाँ लगा लेना है। और राइट थंब के पहले जॉइंट में और राइट स्मॉल फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा लेनी है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उसमें भी अगर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो काफी आराम मिलता है। जैसे बहुत लोग दवाइयाँ खा लेते हैं दर्द निवारक गोली, वो आपको खाने को नहीं मिलेगा, मतलब उसमें आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप, राइट थंब के फर्स्ट जॉइंट पे मेथी पट्टी, राइट स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पे मेथी पट्टी, और लेफ्ट पाम में मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में सिर्फ एक छोटा सा ग्रीन कलर का क्या बोलते हैं आप, स्केच पेन से ला लीजिए गोल सा। मैम राइट और लेफ्ट दोनों थंब में? नहीं, राइट थंब खाली बात कर रहे हैं। अच्छा, राइट थंब के मिडिल जॉइंट में, राइट थंब में ऊपर वाले जॉइंट में, अच्छा, और राइट स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट में, पित्त जॉइंट में मेथी पट्टी बांध लीजिए, काफी आराम मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात। कोई आप लोग को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं आप जो है। कोई प्रश्न पूछना है आप लोग को? नहीं, नहीं, सब क्लियर है मैम। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या हम महिलाओं की क्या है, लुकेरिया है ना। तो हमेशा लुकेरिया का मतलब होता है ये कोल्ड टाइप की डिसीज है। लुकेरिया में होता क्या है, एक सफेद स्राव लगातार वजाइनल एरिया से निकलता रहता है, वो हमें स्मेल भी करता है वो। लेकिन हम लड़कियां चाहे हम महिलाओं को ये सब चीज थोड़ा सा लोग ऑड कर सोचते हैं, अरे कैसे बताएं क्या बताएं। लेकिन लोग कहते हैं अगर लुकेरिया का कोई लेडी पेशेंट हमारे पास आता है और वो काफी सालों से ये प्रॉब्लम में है, तो कहते हैं कि उससे हो सकता है आगे चल के उसके यूट्रस या ओवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आगे चल के, अभी नहीं आगे चल के। तो कभी भी हमारे पास जो महिला ट्रीटमेंट में आती है तो पहले हम लोग उनसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं है। तो कभी भी लुकेरिया क्या है, ये कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है। किस कारण हो सकता है, या तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंट है, या हमारा किडनी यांग डेफिशिएंट है,
या एक्सट्रीम ह्यूमिड कोल्ड है, ह्यूमिड यानी इन्फेक्शन, ह्यूमिड कोल्ड है, या स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की है। तो ये आपको देखना है। कैसे देखना है? अगर वो महिला कहती सफेद स्राव निकल रहा है, इसका मतलब कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है वो। तो हमेशा हमें पहले स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट देने हैं उनको, हमेशा पहला प्रोटोकॉल स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के। तो कम से कम 1 हफ्ता लगाना है इस पॉइंट को, तो वो आके बताएगी लड़की या महिला कि हाँ हमें आराम लग रहा है। तो आपको फिर यही पॉइंट कंटिन्यू करना है। अगर वो कहती है नहीं आराम नहीं लग रहा है, तो फिर आप सेकेंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे जा सकते हैं। ठीक है। हम लोग 2020 में जब माघ मेले में हम लोग का लगा था कैंप, तो एक महिला आई और वो बताई कि उसका यूट्रस बाहर आ जाता है। जब वो यूरिन करने जाती तो उसका यूट्रस बाहर आ जाता है, और डॉक्टर क्या बोल रहा है? ऑपरेशन कराना है। मैं क्या करूं मैडम? तो हमने कुछ नहीं किया, खाली CV3 पे मैंने टोनिफिकेशन चक्र रख दिया, सिर्फ CV3 पे। CV3 पे मैंने टोनिफिकेशन चक्र रख दिया, और 3 दिन के बाद आई, बोली कि नहीं अब तो यूट्रस बाहर नहीं आ रहा है। कितना हम लोग का ये डिवाइन थेरेपी है हम लोग का। क्यों हमने CV3 पे टोनिफिकेशन चक्र रखा? कोई कुछ पूछे तो हम बताएं फिर। यस मैम, मैं पूछती हूँ। मूलाधार चक्र है मैम। CV3 क्या है हमारा? किस एरिया में हमारा CV3 है? सर कॉरेस्पॉन्डेंस में। नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस तो है, लेकिन बॉडी यूट्रस सेंट्रल में CV3। तो वो यूट्रस क्यों बाहर आ रहा था? क्योंकि वो एनर्जी वहाँ कम हो गई थी मैम, कम हो सिंक गई हो थी, गई थी। अपना जगह छोड़ के बाहर, मतलब जब वो यूरिन जाती थी जितनी बार, उतनी बार उसका बाहर ऐसे यूट्रस लटक आता था। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और वो आई थी नहाने, कही कि अब जाऊंगी तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तो हमने बोला CV3 इसको दिखा दी, यही पॉइंट है, आप इस पे, उस समय 5 रुपए का चक्र मैग्नेट था, हमने कहा इसको खरीद लीजिए और रोज अपने हाथ से इसको लगा, चौड़ा टेप खरीद लीजिए, रोज इसको लगाइए, कहीं आराम मिलेगा। हाँ मिलना तो चाहिए आराम, करके देखिए। तीसरे दिन आके टोन या सीडेट में? टोन कराए थे, सीडेट नहीं कराएंगे, टोन कराएंगे हम। सीडेट कराएंगे तो और बाहर आ जाएगा वो। वहां एनर्जी कम हो गई थी ना, तो हमने वहां एनर्जी दिया। तो कितनी हमारी डिवाइन। तीसरे दिन आके वो खुशी खुशी बोली कि मैडम आपने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया कि अब वो चीज नहीं हो रहा है। हमने कहा चमत्कार कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान का बनाया हुआ शरीर है। अब हम लोग ऑपरेशन तो नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे दिए थे, काफी मतलब आराम मिल गया था। तो अब वो CV3 हमने एकदम दिमाग में बसा लिया। कोई भी अगर प्रॉब्लम लेके आता है तो CV3 ही हम देते हैं, आंख बंद करके CV3 देते हैं। इसमें स्प्लीन का कोई रोल नहीं था? हाँ, इसमें स्प्लीन का कोई रोल नहीं था? स्प्लीन का कोई रोल नहीं था इसमें। ये स्प्लीन होल्ड करके रखता है ना? स्प्लीन तो होल्ड करके रखता है, लेकिन हो सकता है पढ़ी लिखी नहीं थी, हो सकता है बच्चे हुए हों, या कुछ ऐसे जाके कहीं नॉर्मल कहीं एबॉर्शन करवाई हो, है ना, ये भी कारण हो सकता है। क्योंकि हर चीज वो लोग नहीं बताना चाहते हैं। यस मैम। आप पूछते रहिए, नहीं बताएंगे वो लोग, ठीक कुछ है। नहीं। मैम उसमें मैग्नेट कौन सा यूज किया आपने? चक्र मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट से टोन किया? हाँ, टोन किया हमने CV3 पे। ठीक है। तो ये लुकेरिया भी बहुत ही मतलब नॉर्मल बीमारी के रूप में हम महिलाओं की है। अब देखिए सफेद स्राव है, इसका मतलब कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है। लेकिन अगर पीला, मतलब आपको अगर कोई महिला ये प्रॉब्लम लेके आती तो आपको पूछना है कि स्राव का रंग क्या है। अगर वो कहती है कि नहीं सफेद स्राव है, इसका मतलब उसका कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है। लेकिन अगर वो कहती है कि पीला स्राव है, तो ये क्या बता रहा है? पीला स्राव हीट टाइप ऑफ डिसीज है। इसका मतलब कि जो हमारा लोअर वार्मर है उसमें हीट बढ़ गई है।
3 वार्मर है ना अपने बॉडी में, अपर वार्मर, मिडल वार्मर एंड लोअर वार्मर। तो लोअर वार्मर में हीट बढ़ गई है, और कैसी हीट बढ़ी है? ह्यूमिड हीट। ह्यूमिड यानी इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन वाला हीट बढ़ा है। मैम कोल्ड कोल्ड श्राप वाले में टोन करेंगे कि सीडेट? कोल्ड टाइप में आपका डेफिशिएंसी है ना, अगर डेफिशिएंसी तो हम टोन करेंगे। सारे पॉइंट को? हाँ, लेकिन अगर स्टैग्नेशन ऑफ स्किन है और या एक्सटर्नल ह्यूमिड है तो सीडेट करेंगे। ठीक है, तब हम सीडेट करेंगे। ठीक, अब ये सारा जो ल्यूकेरिया वाला जो पीला स्राव के सारे पॉइंट सीडेट होंगे, सारे पॉइंट। लीव गॉल ब्लैडर 26, यूबी 30, सीवी 6, लिवर 2 एंड एसपी 9, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अब हरा स्राव भी लिखा है यहाँ पे। तो हरा अगर स्राव है, आप कलर पूछेंगे कौन सा, किस रंग का स्राव हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है? लीवर में ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है। तो अगेन सारे पॉइंट सीडेट होंगे। लेकिन अगर लाल और सफेद स्राव हैं तो इसका मतलब ह्यूमिड हीट है, तो फिर यही सारे पॉइंट सीडेट होंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि मेनोपॉज के बाद अगर पीले स्राव हो रहे हैं और रक्त आ रहा है, तो इसका कारण यूट्रस में ह्यूमिड हीट बढ़ गया है। अगर मासिक निवृत्ति यानी मेनोपॉज हो गया, उसके बाद भी उसे पीले स्राव हो रहे हैं, पस निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, तो इसका कारण क्या है? यूट्रस में विषाक्त यानी इन्फेक्शन लेके ह्यूमिड हीट बढ़ने के कारण है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? टोन होंगे कि सीडेट होंगे? बताइए आप लोग। सीडेट होंगे। हाँ, सीडेट होना चाहिए। यस, सीडेट होंगे। K3 से टोन करवा रखा है। हाँ, सिर्फ K3 टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, K3 टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक, अब स्राव में गंध, पहला क्या है? मछली की गंध जैसा आना, तो ये क्या बता रहा है? ह्यूमिड कोल्ड है, तो सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अगर चर्म की गंध है, मतलब चमड़े जैसी गंध आ रही है स्राव में, तो ये क्या बता रहा है? ह्यूमिड हीट। पहला क्या बताया था? ह्यूमिड कोल्ड, और यहाँ क्या बता रहा है? ह्यूमिड हीट। तो अगेन सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है इनफर्टिलिटी के बारे में, कि इनफर्टिलिटी 4 कारण से होता है। या तो ब्लड डेफिशिएंसी है, या तो किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी है, या तो ह्यूमिड हीट लोअर वार्मर में है, या स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस है। ये जो इनफर्टिलिटी के बारे में जो बताया गया, इस पे बहुत कुछ पूछना है कि कितने साल हो गए शादी को, और सारा कुछ पूछ के फिर हम ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग तैयार करते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी है तो वहां पे हम सारे पॉइंट को टोन करेंगे। अगर ह्यूमिड हीट है या स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस है, तो ये सारे जो दोनों प्रोटोकॉल हैं ये सीडेट होंगे। ठीक है, अब गर्भधारण के समय वमन होना, ये तो नेचुरल चीज है, लेकिन ये क्या बता रहा है? स्टमक डेफिशिएंसी और चोंगमो डेफिशिएंसी। तो अगर कोई मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी के समय उल्टी होता है, तो आप ये मान के चलिए इट इज स्टमक डेफिशिएंसी और चोंगमो डेफिशिएंसी। तो सारे पॉइंट टोन होंगे। ठीक, मैम मतलब गर्भधारण के टाइम तो मना करते हैं ना कि कोई इलाज ना करना है। नहीं लगा सकते हैं, पॉइंट आप दे सकते हैं।
पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। अब 3 माह के पहले गर्भपात हो जाना, बहुत सारे ऐसे महिलाएं आती हैं, प्रेगनेंसी तो हो जाता है लेकिन विद इन 3 मंथ्स उन लोग का अबॉर्शन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो ये 3 कारण इसके हैं, ब्लड डेफिशिएंसी, या तो किडनी डेफिशिएंसी, या तो एसेंस डेफिशिएंसी है। तो आपको उसका हेमोग्लोबिन भी चेक करवाना होगा, ये हेमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। अगर हेमोग्लोबिन कम है तो ये सारे ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट को आपको टोन करना है। और किडनी डेफिशिएंसी और एसेंस डेफिशिएंसी, मतलब उसका ब्लड तो ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन तो सही है, तब आपका दिमाग जाना चाहिए कि किडनी डेफिशिएंट है या जो अपनी जो किडनी एसेंस है वो डेफिशिएंट है। तो सारे पॉइंट को जब दोबारा वो प्रेगनेंसी में आ रही तो ये पॉइंट अगर आप शुरू में ही दे देंगे तो जो उसका 3 महीने के अंदर जो गर्भपात हो जा रहा है वो रुक जाएगा उसका, ठीक। किसी महिला को 3 माह के बाद भी गर्भपात हो जाता है। तो ये क्या बता रहा है, लीवर ब्लड स्टेसिस बता रहा है या सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की बता रहा है। लीवर ब्लड स्टेसिस मतलब लीवर में ब्लड की रुकावट है। तो सारे पॉइंट हमारे सिडेट होंगे यहाँ पे। या तो सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की है, सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की मतलब बहुत बड़ी बात है, ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी अलग होता है, और सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की मतलब ये क्या बोलते हैं ना, स्प्लीन हमारा डूब गया। तो ये पॉइंट हमारे टोन होंगे, सारे पॉइंट टोन होंगे सिंकिंग और स्प्लीन में, सारे टोन होंगे, ठीक है। ये आपको पूछना पड़ेगा, जो महिला ये प्रॉब्लम लेके आ रही है तो आपको पूछना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आफ्टर डिलीवरी क्या प्रॉब्लम आती है, पता प्रसव के बाद? कैसे चलेगा मैम कि स्प्लीन डूब रहा है? हाँ, तो ये टोन होंगे सारे पॉइंट। मैम पता कैसे चलेगा हमें कि उसके स्प्लीन डूब रहे हैं? वो बता रही है आके ना कि उसके 3 मंथ्स के बाद ही उसका अबॉर्शन हो जा रहा है, अपने आप ही हो जा रहा है, वो बताएगी ना आके आपको। जी 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 जी। अब प्रसव के बाद मिचली और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका 2 कारण है। चोंगमो में ऊर्जा की कमी हो गई है, वो sp4 राइट और p6 लेफ्ट हमें लगाना है पॉइंट। अब sp4 राइट और p6 लेफ्ट, ठीक ना। अब प्रसव के बाद बहुत पसीना आ रहा है या ज्वर हो गया, तो ये क्या बता रहा है, एग्जॉशन ऑफ की और एग्जॉशन ऑफ ब्लड, यानी की एकदम खत्म हो गया है, यानी एनर्जी खत्म हो गई और ब्लड भी खत्म हो गया है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, टोन होंगे कि सिडेट होंगे, बताइए आप लोग। टोन होंगे। टोन होंगे, वेरी गुड। एग्जॉशन लिखा है ना, मतलब खत्म, ना के बराबर। तो एग्जॉशन ऑफ की और एग्जॉशन ऑफ ब्लड, तो ये हम दोनों प्रोटोकॉल एक साथ यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ब्लड की भी कमी हो जाती है और एनर्जी की भी कमी हो जाती है, तो दोनों प्रोटोकॉल एक साथ हम ले सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, प्रसव के बाद डिप्रेशन हो जाना, इसका कारण है हृदय में रक्त की कमी हो जाना। तो हृदय में रक्त की कमी हो जा रही, क्योंकि बोलते हैं ना दिल ही तो मतलब दिल ही तो दुखी रहता है ना, तभी तो डिप्रेशन हो रहा है। और दिल को पत्थर भी बताया गया है कि दिल पत्थर भी है ना, दिल पत्थर भी है और दिल दुखी भी हो जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन कर, इवन नॉर्मल डिप्रेशन भी हो रहा है तो भी हमें ये सारे पॉइंट को टोन करना है। H7 P6 CV4 14 15 UB17 एंड 20, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, टेम्परेचर हम कैसे देखेंगे, तो कभी भी अगर हमको टेम्परेचर देखना है तो ये जो अपना हाथ का ना ये पार्ट को ऐसे देखा जाता है, माने जैसे कोई कहता है ना मैं बुखार हो रहा है, तो हमेशा जो है हथेली के पीछे
से हमको स्पर्श करके रोगी का तापमान हमें ऐसे नहीं देखना है, हमको ऐसे देखना है। गला देखना है उसका, या सिर देखना है कि बुखार है कि नहीं है। तो थर्मामीटर तो बाद में हम लोग लगाते हैं, पहले हम लोग देखते हैं ना। तो हमेशा ऐसे उल्टे हाथ से देखना है आपको, ठीक है। दाएं हाथ से देखिए चाहे बाएं हाथ से देखिए। अगर छूने पे गर्म लग रहा है तो इसका कारण है ह्यूमिड हीट। तो ये सारे पॉइंट Li4, Li11 और GV14 को सीडेट कर देना है, तुरंत सीडेट कर देना है। Li4, Li11 आपको पता है होमोस्टेसिस पॉइंट है, ये हमारे जो शरीर में तापमान बढ़ घट रहा है उसको ये कंट्रोल करता है, Li11 और GV14। लेकिन अगर छूने पे रोगी का चर्म ठंडा लगे तो इसका कारण ये कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है। तो अगेन सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है, टोन नहीं करना। अगर कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है तो अगर हम टोन कर देंगे तो क्या होगा, ठंडक बढ़ जाएगी। तो अगेन ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। जो आजकल का मौसम चल रहा है विंड कोल्ड, जो नहीं मौसम चेंज हो रहा है, क्षण में गर्मी लग रहा है, क्षण में ठंडी लग रही है। तो अगर इस तरह हमारे घर में किसी को है तो हम लोग ये पॉइंट सारे आंख बंद करके Lu7, Li4, UB12, GV16 एंड CV16, अरे सॉरी CV17, सारे पॉइंट को हमें सीडेट कर देना है पूरा, ठीक है। अब छूने पे हम लोअर एब्डोमेन छुएंगे, लोअर बैक छुएंगे। अगर ठंडा है तो क्या बता रहा है, ये किडनी आंख की डिफिशियंसी बता रहा है। पेट नहीं गर्म है, लोअर बैक नहीं गर्म है, वो ठंडा है, इसका कारण हमारा किडनी यांग डेफिशिएंसी है। तो किडनी यांग डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट K3, K7, UB23, UB47, CV4, CV6 एंड गवर्निंग वेसल 4, सारे पॉइंट को टोन करेंगे। इवन ये थायराइड के पेशेंट अगर आपके पास हैं तो उसको ये हाइपोथायराइड का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है थायराइड। अगर आपको चाइनीज प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट देना है तो ये किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट हम लोग हाइपोथायराइड में भी देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, छूने पे हमको चर्म गर्म लगे, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये ज्यादा करके गर्मियों में होता है। ये बता रहा है विंड हीट का। विंड हीट कब लगता है हम लोग को, गर्मियों में। तो अगर विंड हीट का आक्रमण, अभी इस समय विंड हीट नहीं होगा, इस समय विंड कोल्ड का आक्रमण होगा, क्योंकि ठंडी पूरी तरह से गई नहीं है और गर्मी पूरी तरह से आई नहीं है। तो विंड कोल्ड का आक्रमण इस समय होगा। लेकिन अगर हम गर्मी में हम लोग जाएंगे तो ये विंड हीट का आक्रमण गर्मी, वही मई जून में गर्मी का आक्रमण इसलिए होता है, हम लोग एसी से निकल जाते हैं बाहर धूप में, तो विंड है और हीट का भी आक्रमण है। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, Lu11, Li4, Li11, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 16, UB12 एंड गॉल ब्लैडर 20, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अब नब्ज देखेंगे। अगर नब्ज के स्थान पर, जहाँ पे नब्ज हम लोग कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पे ये एरिया में नब्ज देखते हैं ना। तो अगर नब्ज के स्थान पर अगर हम हल्का से भी दबाव दे रहे हैं और हमको चर्म क्या गर्म लग रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि हमारे जो मिडल वार्वर में इंटरनल हीट बढ़ गई है। तो अगेन सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। इंटरनल हीट यानी गर्मी बढ़ गई है तो हम सीडेट करेंगे सारे पॉइंट को। अगर नब्ज के स्थान पर अगर हम दबाव दे रहे हैं तो क्या लग रहा है, गर्म नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हार्ट में अंदरूनी गर्मी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हार्ट में अंदरूनी गर्मी बढ़ी है तो ये 4 पॉइंट को सीडेट करेंगे, बाकी SP6 और K6 को टोन करेंगे, ठीक है। अगर जोर का हम दबाव दे रहे हैं जहां हमारा नर्व्स है, लेकिन गर्मी कहां तक लग रही, हड्डी तक फैल जा रही है, तो इसका मतलब डेट इज एम्प्टी हीट, यानी इन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना, बिकॉज हीट है लेकिन एम्प्टी हीट है।
दिख रहा है हीट, लेकिन हीट नहीं है। तो हम ये सारे पॉइंट K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है, अब हम स्किन को देखेंगे। ये सब तो कहानी टेम्परेचर की थी, बॉडी टेम्परेचर की थी। ठीक है, अब स्किन को देखेंगे। अगर हमारा स्किन बहुत ही मॉइस्ट है तो इसका मतलब जो हमारा लंग्स की है वो डेफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पसीना हो रहा है, इसका मतलब हमारा लंग्स की डेफिशिएंट है। तो ये सारे पॉइंट LU7, LU9, CV6, UB13, गवर्निंग वेसल 12 एंड ST36। किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो इसका भी कारण है लीवर की डेफिशिएंसी। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो भी दिखा रहा है कि लीवर की एनर्जी डेफिशिएंट हो रही है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। सर मैम लंग्स की या लीवर की? नहीं, लंग्स की डेफिशिएंसी है। यस मैम। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा तो है मैम ये lungs की टोन हो जाएंगे ना deficiency मैम? है। हाँ, सारे पॉइंट, कहीं भी डेफिशिएंसी शब्द दिख रहा है तो आपको सारे पॉइंट को टोन करना है। अब आजकल एक बहुत बीमारी निकली है ड्राई स्किन की, है ना। उसमें क्या हो रहा है कि पसीना आना बंद हो जाता है और चर्म एकदम सूखा सूखा रहता है। तो अगर हम एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ड्राई स्किन हो गया है, हमारे पास तो कोई इलाज इसका है नहीं, आप जो है सारे ये लोशन लगाइए, तरह तरह के वैसलीन है वो लगाइए। तो आपके पास क्या है, ड्राई स्किन के पॉइंट है। क्या बता रहा है, लंग्स इन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट हमारे टोन होंगे। LU9, LU10, CV4, CV17, UB13, गवर्निंग वेसल 12 एंड K6, सारे पॉइंट आपके टोन होंगे। ड्राई स्किन का ये बहुत अचूक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब खुरदुरा चर्म यानी रफ स्किन हो गया है तो इसका मतलब है हमारे शरीर में विंड के कारण स्किन में रुकावट आ गई है। मतलब विंड हमारा रुक गया है शरीर में, इसके कारण हमारा स्किन जो है रफ हो गया है। तो अगेन ये लीवर की स्टैग्नेशन का पॉइंट है। लिवर 3, लिवर 13, लिवर 14, TW6, गॉल ब्लैडर 34 एंड P6, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, अब क्या है, ड्राई स्केली स्किन, मतलब स्किन दिख रहा है लेकिन क्या दिख रहा है, एकदम खुरदुरा खुरदुरा स्किन दिख रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे शारीरिक द्रव यानी जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स थे वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। या तो हम पानी कम पी रहे हैं या तो मेन मेन कारण तो पानी कम पीना ही है। तो शारीरिक द्रव हमारे खत्म हो रहे हैं यानी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो अगेन ये सारे पॉइंट टोन होंगे, सीडेट नहीं होंगे, टोन होंगे। ठीक है, अब सूजन है, पैर में सूजन है, अगर उसको हम दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गड्ढा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारी जो जल की अभिवृद्धि है वो कहीं ना कहीं रुकावट हो रहा है यानी अडेमा हो रहा है। तो इसको हमको निकालना है सूजन को। तो क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे हम इसको? सीडेट करना मैम। होगा मैम। हाँ, वेरी गुड, सीडेट करेंगे हम। K7, SP6, SP9, गवर्निंग वेसल 4, CV9, UB20, 22, 23, ST28, ये सारे पॉइंट हमें सीडेट करना है। होल बॉडी स्वेलिंग है या पैरों में भी स्वेलिंग है, इसका मतलब रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है। जो पानी को शरीर से बाहर निकलना है यूरिन के माध्यम से वो शरीर में रह जा रहा है। तो गड्ढा तो देगा ही, सूजन तो देगा ही, दबाएंगे तो वो एकदम अजीब सा गड्ढा दिखता है, दबाने पे अजीब सा वो पिटिंग दिखता है वो। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। लेकिन अगर सूजन है लेकिन दबाने से गड्ढा नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब
इसको क्या कहते हैं? की स्वेलिंग कहते हैं। की स्वेलिंग यानी स्वेलिंग क्या होता है? कोई बताए हमको? ऊर्जा में रुकावट में। हाँ, ऊर्जा में रुकावट हो गई है, या पानी की रुकावट नहीं है, यहाँ ऊर्जा की रुकावट हो गई है। तो अगेन सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, हमारे बच्चे तो बहुत होशियार हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब हॉट एंड कोल्ड बीमारी कहाँ से आती है? ठंड और गर्म से तो बीमारी आ रही है ना। तो अगर हम अपने हाथ पैर छू रहे हैं तो क्या ठंडे हैं, इसका मतलब डेफिशिएंट है वो, है ना। छूने पर क्या लिखा है? हाथ पांव ठंडे लगे। तो इससे पता चलता है शरीर में यांग की डेफिशिएंसी हो गई है। तो सारे पॉइंट टोन होंगे, कुछ पॉइंट सीडेट होंगे, वो आप लोग बताएंगे कौन सा पॉइंट सीडेट होगा। सर एक तो लीवर 13 होगा सीडेड, CV9 लीवर 13 एंड ST28 और UB22। ओके ठीक है। इवन SP9 SP9 भी सीडेट होगा। हाँ यस यस मैम, यस राइट। SP9 सीडेट होगा, तो SP9 सीडेट होगा, ST28 सीडेट होगा, CV9 सीडेट होगा, UB22 सीडेट होगा, लीवर 13 सीडेट होगा। ठीक है, अब मैम इसका कारण क्या है? ये पॉइंट्स क्यों कैसे लिए गए? ये हमें कई बार ऐसे कॉमन प्रोटोकॉल दिया होता है, समझ में नहीं आता कौन सा टोन कौन सा सीडेड। देखिए, अगर हमको शरीर से ह्यूमिडिटी निकालनी है, कहीं पूरे बॉडी में कहीं से भी ह्यूमिडिटी निकालनी है, तो ये 4 प्रोटोकॉल तो देना ही है। ST28, CV9, UB22 एंड UB28, ST28। ये 4 पॉइंट जो है प्रोटोकॉल में, CV9 और SP9, ये हमारे शरीर की ह्यूमिडिटी निकालता है। मैम 5 हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए मैम ये तो। लीवर 13 जोड़ा गया है ये। अच्छा ओके मैम नहीं है, लेकिन क्योंकि हाथ पांव ठंडे हैं, इस कारण लीवर 13 को लिया गया है। ठीक है मैम। अगर जनरल आपको ट्रीटमेंट देना है तो खाली SP9, ST28, CV9 और UB22, बस 4 प्रोटोकॉल आप लगाएंगे पॉइंट के। तो अगर कहीं भी ह्यूमिडिटी है, कहीं भी सूजन है, तो धीरे धीरे आपके शरीर से ह्यूमिडिटी, ये एक दिन में नहीं निकाला है, कम से कम आपको 1 महीने इस पॉइंट को लगाना है, तब जाके मैम ह्यूमिडिटी चाहे निकले। एंकल में ओनली एंकल में हो तो भी यही लगाएंगे? हाँ, तो भी यही 4 पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक है SP9, CV9, ST28 एंड UB22। ठीक है, ठीक मैम, थैंक। अब पूरा हाथ, बांह तथा पैर ठंडा लगे तो इसका मतलब ये किडनी यांग की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे क्या था? खाली हाथ पांव ठंडे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा बांह ठंडा है, पूरे पैर ठंडे हैं, पूरे पैर, है ना। तो इसका मतलब ये बता रहा है किडनी यांग की डेफिशिएंसी है। तो किडनी यांग की डेफिशिएंसी मतलब सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। K3, K7, UB23, UB47, CV4, CV6 एंड गवर्निंग वेसल 4, ये सारे पॉइंट को टोन करना है। ठीक है, अगर खाली फोर आर्म मतलब ये आगे का और नीचे का जो पैर है, लोअर लेग, या हाथ और पांव ठंडे लगे, तो इससे पता चलता है कि हमारी क्वी की रुकावट के कारण इंटरनल कोल्ड हो गया है, कहीं हमारी एनर्जी फंसी हुई है, उसके कारण इंटरनल कोल्ड हो गया है। तो ये अगेन सारे पॉइंट आपके सीडेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हथेली गर्म लग रही है ना, हाथ छू रहे हैं तो हथेली गर्म लग रही है, तो ये क्या कारण है? इन की डेफिशिएंसी है, एम्प्टी हीट है, तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे। अगर हाथ के यांग साइड गर्म लगे, यानी ये, तो ये क्या बता रहा है? हमारे फुल हीट टाइप है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट टाइप डिसीज है, तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? सीडेट होंगे। ठीक है, H7, 8, 9, इवन SP6 भी सीडेट होगा यहाँ पे।
CV15, K6, liver 2 and liver 3। अगर आपको सिंगल पॉइंट देना है पूरे बॉडी की गर्मी, मतलब जैसे ना पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती, कब लगती? गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी लगती, तो सिर्फ आपको आंख बंद करके लिवर 2 को सिडेट कर देना है बस। अगर आपने लिवर 2 को सिडेट कर दिया तो बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा है? अगर हाथ पैर गर्म लगे तो इसका पता चल रहा है कि हमारे शरीर में हीट टाइप ऑफ डिसीज है, तो सारे पॉइंट सिडेट होंगे। लेकिन अगर हाथ पांव और बाह पैर ठंडे लगे तो अगेन एम्प्टी कोल्ड है। क्या बता रहा है? डेफिशिएंसी बता रहा है, ये एम्प्टी कोल्ड है और डेफिशिएंसी बता रहा है, तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? टोन होंगे, सिडेट नहीं होंगे, सारे टोन होंगे। ठीक है मैम बहुत ही कम कम इनमें डिफरेंसेस हैं, समझ में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा मैम ये तो। हाथ से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस, बहुत ज्यादा माइनर वो है डायग्नोसिस। हाँ बहुत ध्यान, यही डायग्नोसिस ही तो मेन वो है ना आपका। अगर यस डायग्नोसिस मैम। सही हो जाएगा तब तो आदमी जग जीत लेता है। ठीक ना? अगर केवल फोर आर्म और नीचे का पैर और हाथ पांव ठंडे लगे तो ये क्या दिखा रहा है? एक्सेस टाइप दिखा रहा है। तो अगेन एक्सेस टाइप है, मतलब सारे पॉइंट सीडेट होंगे, सारे पॉइंट ST45, SP1, SP3, H7, K7 एंड K26 सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? पूछना है जो आप लोग को नहीं है तो माइनर माइनर ही प्रॉब्लम ये है, छोटे छोटे ही वो है। देखिए सारे लक्षण नहीं दिखेंगे, कुछ लक्षण दिखेंगे, तो उन लक्षणों को देख के आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम एब्डोमेन का डायग्नोसिस करेंगे। कैसे करेंगे? अगर दबाने से पेट भरा लगे और दर्द ना हो तो इसे पता चलता है डेफिशिएंसी टाइप है ना? पेट आपने दबाया, जो मरीज आपके पास आ रहा है, और दर्द ना हो, इसका मतलब डेफिशिएंसी टाइप है, तो सारे पॉइंट टोन होंगे। लेकिन अगर दबाने से पेट भरा लगे, दर्द हो, तो ये पता चल रहा है एक्सेस टाइप है, तो एक्सेस टाइप है तो सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक है, अगर पेट बहुत ही मुलायम और फ्लैबी है तो इससे पता चलता है ओरिजिनल की डेफिशिएंसी है। ओरिजिनल की कहाँ रहता है हमारे यहाँ शरीर में? ओरिजिनल की किडनी कहाँ में, रहती है शरीर में? किडनी में। किडनी एसेंस को ओरिजिनल की बोलते हैं। तो लिखा है अगर पेट हमारा बहुत मुलायम लगे और फ्लैबी लगे तो इससे पता चलता है हमारी जो ओरिजिनल की डेफिशिएंसी है, तो सारे पॉइंट टोन होंगे। अब यहाँ पे डिवीजन दिया है कि नाभि से ऊपर मैम पेट। फ्लैबी का क्या मतलब है मैम? फ्लैबी यानी जैसे क्या बोलते, ढीला ढाला लगे। फ्लैबी मतलब ढीला ढाला। फ्लैबी का मतलब होता नहीं, बोलते ये इंसान बहुत ही फ्लैबी माने ढीला ढाला व्यक्ति है, तो ऐसे ही पेट भी ढीला ढाला लगे, है ना? उसका मतलब ये होता है ढीला ढाला बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है कि नाभि से ऊपर यदि पेट कड़ा लगे और गांठदार लगे तो इससे पता चलता है कि मानसिक तनाव के कारण हृदय और फेफड़ों की में गड़बड़ी हो गई है, माने तालमेल नहीं बैठ रहा है ना हृदय में और ना फेफड़े में। तो अगर तालमेल में गड़बड़ी है तो क्या करेंगे? हम टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे यहाँ पे? मैम की गड़बड़ी है तो टोन ही होगा मेरे से। हाँ वेरी गुड, टोन होगा, सारे पॉइंट टोन होंगे। अगर नाभि से नीचे पेट मुलायम और मांसल है तो इससे पता चलता है कि शरीर में ओरिजिनल की डेफिशिएंसी है। ठीक है, नाभि से नीचे पेट अगर मुलायम है और मांसल है तो इससे पता चल रहा है अगेन द सेम प्रोटोकॉल फॉर किडनी डेफिशिएंसी, सारे पॉइंट टोन होंगे। अगर पेट में गांठें बन रही हैं तो इसका मतलब रुकावट है, तो सारे पॉइंट सिडेट होंगे। लिवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34, TW6, P6, LI4 एंड ST36
सारे पॉइंट मैम ये गांठ का कैसे पता लगेगा, उभरती हुई दिखेंगी क्या मैम? दबाने से दिखेगा आपको ना, फील होगा वो गांठें आपको फील होंगे, जो मतलब दबाएंगे जिसका पेट, वो फीलिंग आएगी, गांठ की तरह फीलिंग आएगी, उभरा नहीं सर दिखेगा। मैम अगर अगर रिपोर्ट में जैसे हर्निया जैसा कुछ आ गया और हाँ, वो हर्निया के पॉइंट लगाने से ठीक नहीं हो रही है, तो ये ट्राई कर सकते हैं मैम? नहीं नहीं, हर्निया अलग है। हर्निया का मतलब होता है आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अपनी जगह से हट गई है, ये गांठें नहीं अलग मैम, है। नाभि के जस्ट नाभि के ऊपर ही हो गांठ जैसे, तो ये उसमें। पता है मुझे, हार्निया मुझे पता है, मैं खुद, मुझे हार्निया हुआ था। अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा। हार्निया में और गांठें बनना ये अलग चीजें हैं, ये इनको मिक्सअप मत करिएगा आप जो है। ओके ओके। गांठें मतलब जब आप पेट दबा रहे हैं ना, तो वो आपको महसूस होगा, गांठ गांठ की तरह दिखेगा आपको। मैम गांठ मतलब कड़ापन भी कह सकते हैं। ये सारे सीडेट होंगे, ठीक। अगर पेट में बहुत कड़ी गांठें बन रही हैं तो इसका मतलब है ब्लड की रुकावट है, तो ब्लड की जहाँ रुकावट रहेगा तो गांठें वो कड़ी गांठें दिखेंगी। तो आपको ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है, ठीक है। और कुछ पूछना है? आप लोग का आज का 137 पेज से 143 पेज कंप्लीट हो गया। कुछ इसमें रिगार्डिंग पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये गांठे को हम लोग कड़ापन भी कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, रीना जी बोलिए। हाँ रीना जी बोलिए। मैम ये बस पूछना था कि गांठे मतलब कड़ापन ना। हाँ हाँ हाँ। Thank you. हम्म।